नमस्कार दोस्तों। पिछले दोनों वीडियो में आप लोगों का जो रिस्पॉन्स आया उससे बड़ी प्रसन्नता हुई और आप लोगों के सामने मैं अपने सामने जिंदगी में घटी हुई अपने साथ सच्ची घटना का वर्णन कर रहा हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था और घर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर स्कूल हुआ करता था। सुबह की पहली बस घर से 4 किलोमीटर दूर से मिलती थी और सुबह की सबसे पहली बस होती थी। उसके पश्चात की बसें घर तक यानी हमारे नजदीकी बस स्टैंड तक आने लगती थी। सुबह 5 बजे घर छोड़ना पड़ता था और दोपहर को घर वापस आते आते तकरीबन 2:30 बज जाते थे। बसों के किराए के लिए अधिकतर बस पास बनवा दिया जाता था और जेब खर्च के लिए 10 पैसे प्रतिदिन मिलते थे, जिसमें गुजारा हो ही जाता था। उन दिनों जमशेदपुर बिहार का हिस्सा हुआ करता था और वहां पर टेल्को, टिस्को इत्यादि बहुत सारी कंपनीज के अंदर 5 पैसे में स्नैक्स और लड्डू इत्यादि मिल जाते थे। इस कारण बाहर भी इन चीजों का रेट तकरीबन ऐसा ही होता था। इस वजह से 10 पैसों में एक प्लेट सिंघाड़े आ जाते थे। किसी होटल में जाना और सिंघाड़े खाना, वापस स्कूल आ जाना, तकरीबन यही दिनचर्या थी। आरआईटी और एमजीएम मेडिकल कॉलेज भी नजदीक ही हुआ करते थे और वहाँ के स्टूडेंट्स भी जिस रेस्टोरेंट में मैं जाता था उसमें आया करते थे और लगभग हमेशा ही आवाज लगाते कि 1 प्लेट या 2 प्लेट समोसे लाना। ये आवाज लगाते, अपना ऑर्डर देते। हम लोगों को कभी समझ नहीं आया कि ये समोसे क्या होते हैं, कितने के आते हैं और हमारी औकात में हैं या नहीं है। दो एक बार देखने की कोशिश भी की, मगर दिल में चोर हो और अपनी औकात क्या है ये पता ना हो तो डर बढ़ जाता है और हम जान नहीं पाए कि समोसे कैसे होते हैं और किस रेट में मिलते हैं। उस दिन हम 4 दोस्त थे जो हमेशा वही 4 होते थे। घर से 10 पैसों से ज्यादा मिलने की आस नहीं थी और कितने पैसे चाहिए ये पता नहीं था। इस कारण मांगना भी उचित नहीं समझा। हमने एकदम क्रांतिकारी निर्णय लिया कि हम अपने अपने पैसे जोड़ेंगे और कम से कम हम चारों के पास 12 रुपए हो जाएंगे तभी समोसे खाने जाएंगे। फिर बीच बीच में मीटिंग करके हमने प्रस्तावित बजट को 4 मीटिंगों में उस राशि को 40 रुपए तक ले गए। साप्ताहिक छुट्टियों के वजह से 2.5 रुपए महीने से ज्यादा जमा नहीं हो पाता था और 4 महीनों में हमने ये लक्ष्य हासिल कर लिया। हम लोग बड़े ही उत्साहित थे। 4 महीनों के बाद हम उसी रेस्टोरेंट में गए तो काउंटर पर बैठे रेस्टोरेंट के मालिक ने और उस वेटर महोदय ने, जो हमें सर्व करते थे, जिन्हें हम सभी अंकल ही कहते थे, बड़ा ही स्वागत किया और दोनों ने पूछा कि बच्चा लोग बहुत दिनों पर आए, क्या बात हो गई थी। हमने भी बड़ी शालीनता से उत्तर दिए और जाकर एक टेबल पर काबिज हो गए। पहले टेबल मीटिंग की और फिर हिम्मत करके हमने 4 प्लेट समोसों का ऑर्डर दे ही दिया। थोड़ी देर में ऑर्डर सर्व भी हो गया। देखकर हमें बड़ा दुख हुआ कि वेटर अंकल ने हमारी औकात के हिसाब से 4 प्लेट सिंघाड़े ही लाकर हमारे सामने रखे थे। अभी हम निर्णय ले रहे थे कि वेटर अंकल से कहें या काउंटर पर बैठे अंकल से कहें कि हमने समोसों का ऑर्डर दिया था, मगर वेटर अंकल ने हमें सिंघाड़े ही लाकर दिए हैं। हम अपनी समझ से अभी निर्णय नहीं ले पाए थे
तब तक वेटर अंकल को समझ आ गई कि बच्चों को बताना जरूरी है या बता दिया जाए कि ये ही समोसे हैं और इन्हें ही सिंघाड़े भी कहते हैं। वे हमारे पास आए और कहने लगे, बच्चा लोग, ये समोसे ही हैं, इन्हीं को आप लोग सिंघाड़ा कहकर खाते थे, जो हमारे बोलचाल की भाषा में कही जाती है। अब हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि हंसें या रोएं। अपनी 4 महीनों की तपस्या बेकार हो गई थी या सफल हो गई थी, यही नहीं समझ में आ रहा था। खैर, हम फिलहाल समोसे खाकर और 40 पैसों का भुगतान करके अपने स्कूल चले गए। दोस्तों, अगर ये सच्ची घटना आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। आपका सुनील कुमार सिन्हा।